हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है जिसके अंदर 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है, 3 दिन रीजनिंग और हरियाणा जीके की होती है, वो भी चैप्टर वाइज। तो गाइज आज की क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला इंग्लिश ग्रामर के अंदर फिगर ऑफ स्पीच, जिसको आप बोलते हो अलंकार हिंदी व्याकरण के अंदर। ठीक है, तो आज उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस लिए हैं। आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हर स्माइल इज लाइक द सनसाइन। तो इसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है या फिर हाइपरबोले है। तो हर स्माइल इज लाइक, क्या है, वर्ड आया है लाइक। क्या है, लाइक। जब सेंटेंस में आपको क्या है, लाइक मिल जाए, लाइक एज मिल जाए, एज मिल जाए, ये क्या है, कंपैरिजन को शो करते हैं। और कंपैरिजन किस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आता है, वो आता है अपना सिमली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेटाफर क्या होता है, मेटाफर होता है जिसको बोलते हैं हम रूपक अलंकार। जब क्या है, किसी बात में, जब किसी सेंटेंस में तुलना की जाती तब तो होता है सिमली। और जब उस चीज को क्या है, इम्प्लाइड कर दिया जाता है, क्या है, उस चीज को इम्प्लाइड कर दिया जाता है कि थोप दिया जाता है, तब वहां पे कौन सा होता है, मेटाफर होता है। अगर इसी सेंटेंस को मैं बोल देती हर स्माइल इज द सनसाइन, तब उसमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो उसकी स्माइल कोई सनसाइन बना दिया। ठीक है, तब ये कौन सा होता है, अपना मेटाफर होता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर जब नॉन लिविंग थिंग्स को क्या है, एज ए लिविंग थिंग्स प्रेजेंट किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए लिविंग थिंग्स प्रेजेंट किया जाता है, तब वहां पर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। हाइपरबोले क्या होता है, किसी चीज को क्या है, बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करना, वो होता है हाइपरबोले। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओ माई लव्स लाइक ए रेड रेड रोज, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हेयर। तो इसमें बतानी है जो इसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ओ माई लव्स लाइक ए रेड रेड रोज, तो मैंने क्या बताया है, अगर आपको नहीं भी पता, सेंटेंस समझ में नहीं भी आ रहा, तो कुछ वर्ड्स होते हैं उनको पहचानना। तो यहाँ पे लाइक वर्ड किसके अंदर आता है, लाइक मैंने क्या बताया था, एज हो गया, लाइक हो गया, लाइक एज हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं, सिमली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेटाफर पर्सोनिफिकेशन ये बता चुकी। ऑक्सीमोरन देखो, ऑक्सीमोरन क्या होता है, इसके अंदर टू अपोजिट वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, टू अपोजिट वर्ड होते हैं। जैसे मैंने बोला बिटर स्वीट, क्या बोला, बिटर स्वीट यानी कड़वा मीठा, लिविंग डेड। ठीक है, जब दो अपोजिट वर्ड होते हैं वो क्या है, विरोधाभास दिखाते हैं सेंटेंस में, तो वहां पर अपना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरन होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोइटिक डिवाइस। तो पोइटिक डिवाइस ये बोले या फिर फिगर ऑफ स्पीच बोले, दोनों का सेम ही मतलब होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो मॉर्फीम होगा, मेटाफर होगा, इमेजरी होगा या फिर एलिट्रेशन होगा। तो मॉर्फीम क्या होता है, ये हम किससे, ये क्या है, वर्ड वगैरह में रिलेट करते हैं, ये क्या है, लिंग्विस्टिक से लिया गया है। जो हम इंग्लिश में पेडागोजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूज होता है मॉर्फीम। ठीक है, मेटाफर ये भी होता है, इमेजरी ये भी होता है, एलिट्रेशन जिसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं ये भी होता है। तो कौन सा नहीं होता, मॉर्फीम। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कुक्स क्रो कुक ए डूडल डो। तो इसमें बताना कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, अनोमेटोपिया है, मेटाफर है, सिमली है या फिर ऑक्सीमोरन है। जब क्या है, जब साउंड की बात की जाती है, जब सेंटेंस में कोई साउंड है और साउंड जैसे बोली जाती है, साउंड का जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है उसको एज वैसे ही, उसी साउंड में वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पर अपना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, अनेमोटोपिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। तो मेटाफर का एग्जाम्पल बताना, इनमें से कौन सा है। एन एग्जाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस, ए लाई हैज नो लेग्स, लाइफ इज ए ड्रीम, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो एन एग्जाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस, यानी चिंता क्या उसके चेहरे पर बैठी है। क्या चिंता, क्या वो कोई मानव है, कोई मनुष्य है, कोई प्राणी है जो भाई बैठ सकता है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ए लाई हैज नो लेग्स यानी झूठ के पैर नहीं होते, तो क्या सच के पैर होते, तो ये भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। लाइफ इज ए ड्रीम, जिंदगी क्या है, एक सपना है।
इसको अभी छोड़ते हैं, देखते हैं, लास्ट वाला पढ़ते पहले। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं क्या है बादलों की तरह अकेला रहता हूँ। अगर आपको हिंदी में नहीं पता तो एज वर्ड किसके अंदर बताया था मैंने, सिमली के अंदर बताया था। तो ये किसके अंदर है, ये अपना सिमली में हो गया, और ये ऊपर वाले दो किसके अंदर हो गए, पर्सोनिफिकेशन में। ठीक है, और एक ही बचा लाइफ इज ए ड्रीम, ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ये किसके अंदर आता है, मेटाफर में। अगर इसको मैं लाइक या फिर एज वगैरह करके कंपेयर कर देती तब ये अपना बन जाता सिमली बन जाता। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तब ये अपना किसके अंदर चला जाता, सिमली के अंदर चला जाता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, द मून स्माइल्ड एट द स्टार्स अराउंड हर, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हेयर। तो मून स्माइल, क्या मून स्माइल करता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है भाई, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, मेटाफर का क्या है, जब इसमें क्या है कोई कंपैरिजन नहीं होता, इम्प्लाइड कर दिया जाता है तो वहां पर मेटाफर होता है। ऑक्सीमोरम में क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड होते हैं। ये क्या है, ऑक्सीमोरम जो विरोधाभास को दर्शाता है, जिसके अंदर दो विपरीत शब्द होते हैं, जैसे लिविंग डेड, बिटर स्वीट। ठीक है, सिम बैड रोस्ट वर्स्ट, सिमली का मैंने बताया कंपैरिजन होता है उसके अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। डेथ लेज, मृत्यु लेटी हुई है क्या उसके ठंडे हाथों पर, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग। तो मृत्यु, क्या मृत्यु मतलब क्या है, मतलब डेथ को क्या बताएगा, एज ए लिविंग थिंग्स प्रेजेंट किया गया। जब क्या है कोई निर्जीव या निर्जीव या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए लिविंग थिंग्स प्रेजेंट किया जाता है तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो वहां पर होता है अपना पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल इन द क्रिस्टेंडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर है, हाइपरबली है, ऑक्सीमोरन है या फिर सिमली है। तो इसके अंदर देखो क्या बोला है, जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट भी बोल रहा है, फूल भी बोला है। ये क्या है, दोनों क्या है अपोजिट वर्ड है, दोनों क्या है अपोजिट वर्ड है। और मैंने क्या बताया, जब दो अपोजिट वर्ड होते तो वहां पर क्या होता है अपना ऑक्सीमोरन होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीमोरन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। यानी इसके अंदर क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। सिमली होगा, हाइपरबोले होगा, एंटीथेसिस होगा या फिर हाइपर, ये दो बार आ रखा है हाइपरबोले यहाँ पे। आप और कोई लिख लो, पर्सोनिफिकेशन कर। हम्म, देखो यहाँ पे क्या बोला, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो इसके अंदर क्या है, दोनों आइडियाज अपोजिट है। क्या है, दोनों आइडियाज अपोजिट है। जब दोनों वर्ड अपोजिट होते तब तो अपना कौन सा होता है, ऑक्सीमोरम होता है। और जब दोनों आइडिया अपोजिट हो, क्या हो, जब दो आइडिया अपोजिट हो तो वहां पर क्या होता है, एंटीथेसिस होता है। तो यहाँ पे आइडिया अपोजिट है, तो आइडिया अपोजिट होते हैं तब वहां पर कौन सा होता है, एंटीथेसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन, आई एम नॉट असेम्ड ऑफ माई सर्विस टू सीजर। हाइपरबली होगा, लिथोस लिटोट्स होगा, आयरनी होगा या फिर मेटाफर होगा। तो इसके अंदर देखो भाई कौन सा होगा, आई एम नॉट असेम्ड ऑफ माई सर्विस टू सीजर। तो इसके अंदर देखो क्या है, हाइपरबोलिक, क्या किसी बात को बढ़ा चढ़ा के लिख रहा है, नहीं। तो ये अपना कैंसिल होता है। लिटोट्स क्या होता है, लिटोट्स में क्या होता है, जब किसी बात को सीधा कहने की बजाय उसको क्या है नेगेटिव वे में बोला जाता है तो वो होता है अपना आयरनी। ठीक है, क्या है, वो होता है आयरनी। और लिटोट्स क्या होता है,
मिनट रुको भाई, देखो दोबारा से देखो, इसके अंदर देखो ये अपना फिगर ऑफ स्पीच, ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें बताना आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आई एम नॉट असेम्ड ऑफ माई सर्विस टू से सर, हाइपर बोले तो नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। अब मेटाफर की बात कर रहा है इसमें, ना तो मेटाफर होगा। अब ये दो बचते हैं, लिटोट्स होगा या फिर आयरनी होगा। तो लिटोट्स क्या होता है, लिटोट्स के अंदर क्या होता है, किसी बात को क्या है सीधा न कहने की बजाय उसको क्या है नेगेटिव वे में बोला जाता है। क्या है, किसी बात को सीधा न कहने की बजाय उसको नेगेटिव वे में बोला जाता है, ठीक है। और आयरनी क्या होता है, आयरनी में क्या है जब उम्मीद के विपरीत घटना हो, जब क्या है कोई कोई उम्मीद है, मतलब उस चीज से हमें उम्मीद है, उसके विपरीत ही घटना हो जाती है, वो होता है आयरनी होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई सर्विस टू सेसर, यानी क्या है पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव बात को क्या है नेगेटिव वे में प्रेजेंट कर रहा है, यानी सकारात्मक बात को नकारात्मक वे में, और बात वही है, प्रस्तुत उसको सकारात्मक में पॉजिटिव वे में कर रहा है, बट नोट का यूज करके कर रहा है। तो वहां पर कौन सा होता है फिगर ऑफ स्पीच, लिटोट्स होता है। कौन सा होता है, लिटोट्स होता है। तो इसके अंदर क्या बताया मैंने, किसी बात को सीधा ना कहकर उसको क्या है नेगेटिव, उसके अपोजिट को नेगेटिव करके क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबली, हाइपरबली का अपोजिट कौन सा होता है, सिमली होता है, आयरनी होता है, मेटाफर होता है, फिर लिटोट्स होता है। तो हाइपरबली का जो अपोजिट होता है वो कौन सा होता है भाई, लिटोट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। तो ये लाइन है, इसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है वो फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्री मैन, लैंड मी योर ईयर्स। तो क्या बोला कि मित्रों, रोमन्स, कंट्री मैन, देशवासियों क्या है मेरी बात ध्यान से सुनो। मेटाफर होगा, ऑक्सीमोरन होगा, स्नैकडॉक होगा या फिर सिमली होगा। तो इसके अंदर क्या है, जब क्या है होल टू पार्ट हो या फिर पार्ट टू होल हो, जब क्या है होल टू पार्ट हो या फिर पार्ट टू होल हो या फिर पार्ट टू होल हो, तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहां पे होता है स्नैक डेक। कौन सा होता है, स्नैक डेक होता है, ठीक है। जब बात पार्ट पार्ट टू होल हो या फिर होल टू पार्ट की हो, तो वहां पर अपना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, होता है स्नैक डेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलो, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्री मैन, लैंड मी योर ईयर्स। तो क्या है, मित्रों, रोमन्स और देशवासियों सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये क्या है, जब होल टू पार्ट हो या फिर पार्ट टू होल की बात हो, वहां पर अपना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिनेक्डेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन ओ डेट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। तो इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली होगा, मेटाफर होगा, हाइपरबोले होगा या फिर स्नैकडेक होगा। तो इसके अंदर बताओ कौन सा होगा। बताओ। तो क्या बोल रहा है, ओ डैड दिस टू सॉलिड फ्लैश, क्या बोल रहा है, सॉलिड फ्लैश बोल रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सॉलिड फ्लैश बोला, इसको हम ह्यूमन फ्लैश भी बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, ह्यूमन फ्लैश। यानी क्या बोला, ओ डैड दिस टू यानी ये कितना गंदा, मतलब मानव मांस है जो पिघल ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसको सॉलिड फ्लैश बोला, इसको ह्यूमन फ्लैश ने बोल को सॉलिड फ्लैश बोला। इसके अंदर का मतलब क्या है, जब किसी शब्द के लिए क्या है उसी का क्या है दूसरा दूसरा क्या है उसका दूसरा निकटतम शब्द जब यूज कर लिया जाता है, तो वहां पर कौन सा होता है अपना मेटोनिम होता है। कौन सा होता है, मेटोनिम होता है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, मेटोनिम होता है। इट मीन्स क्या है, जब किसी वर्ड का क्या है दूसरा उसका क्या है निकटतम नियरेस्ट वर्ड जब यूज कर लिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है मेटोनिम होता है। जैसे मैंने बोल दिया ताज, ताज ताज को जैसे किसके लिए प्रयोग किया जाता है, राजा के लिए। जैसे व्हाइट हाउस होगा तो व्हाइट हाउस किसके लिए किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर होगा, आयरनी होगा, सिमली होगा या फिर हाइपरबोले होगा।
तो इसके अंदर कौन सा होगा बताओ भाई। वाटर वाटर एवरीवेयर, मतलब हर जगह पानी है बट पीने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बताना है, मतलब पानी तो है बट वो पीने लायक है ही नहीं, तो मतलब उसका क्या ही अर्थ हो गया, वो ना के बराबर वो चीज है ही नहीं, फिर उसका होने का ना होने का क्या है, कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो जब वहां पर क्या होता है, जब क्या है, जब उम्मीद के विपरीत कोई घटना होती है, क्या है, जब उम्मीद के विपरीत कोई घटना होती है तो वहां पर अपना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, कौन सा होता है, आयरनी होता है। क्या होता है, आयरनी होता है। इट मीन्स जब वास्तविक अर्थ से क्या है विपरीत हो, जब क्या है वास्तविक अर्थ से विपरीत घटना हो, जब वास्तविकता से विपरीत हो, विपरीत हो, तो वहां पर क्या है, कौन सा होता है, आयरनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। मिल्टन ताउस shouldn't be living at this hour is an example of which of figure of speech। एपस्ट्रोफी होगा, एलिट्रेशन होगा, मेटोनिम होगा या फिर हाइपरबोले होगा। तो यहाँ पे क्या है, अपोस्ट्रोफी का साइन लगाओ, तो इसमें क्या है ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये किसके अंदर जाता है, अपोस्ट्रोफी के अंदर जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। तो इसके अंदर देखो मैनी और फ्यू दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड है। जब दो अपोजिट वर्ड आते हैं तो वहां पर कौन सा होता है, देखो भाई, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, क्या है, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, जब क्या है अपोजिट आइडिया है, जब क्या है, जब तो अपोजिट आइडिया होते तो वहां पर कौन सा होता है, वहां पर होता है अपना एंटीथेसिस। क्या होता है, एंटीथेसिस। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगर वर्ड की बात करता, जब दो वर्ड अपोजिट होते तब वहां पे कौन सा होता, अपना ऑक्सीमोरन होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। हिज वॉच टिक्स लाउडली, हिज वॉच टिक्स लाउडली, तो यहाँ पे क्या है, साउंड की बात करके, तो साउंड की बात होती तो वहां पर कौन सा होता है, अनेमोटोपिया होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। ही हेल्ड हिज हेड हाई, क्या है, ही हेल्ड हिज हेड हाई। तो इसके अंदर देखो कौन सा होगा, अपोस्ट्रोफी होगा, एलिट्रेशन होगा, आयरनी होगा या फिर मेटाफर होगा। तो ही हेल्ड हिज हेड हाई, तो एच एच यानी क्या है, लेटर की रिपीटेशन हो रही, जब लेटर की रिपीटेशन होती है तो वहां पर क्या होता है, अपना एलिट्रेशन होता है, जिसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, क्या है, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, मेटाफर होगा, सिमिली होगा, ऑक्सीमोरन होगा या फिर आयरनी होगा। तो वेराइटी की सिंपल बोला कि वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर इसमें लाइक या फिर एज लगा के कंपैरिजन कर देता तब तो अपना जाता सिमलिंग, बट ये तो इम्प्लाइड कर दिया गया है, तो इम्प्लाइड के लिए कौन सा होता अपना मेटाफर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। लुक अप इन द स्काई इट्स ए बर्ड, मेटाफर होगा, क्लाइमैक्स होगा, सिमली होगा या फिर एंटीथेसिस होगा। तो देखो क्या है, बच्चे क्या है, इसको देख के एक्सक्लेमेशन को साइन देकर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, बट यहाँ पे अपोस्ट्रोफी तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब बताओ कौन सा होगा, मेटाफर तो होगा नहीं, ठीक है, सिमली क्या कोई कंपैरिजन करा, नहीं भाई सिमली भी नहीं होगा। एंटीथेसिस होगा, एंटीथेसिस क्या होता है, जब कोई अपोजिट क्या है, टू अपोजिट आइडिया होती तब अपना एंटीथेसिस होता है, तो ये भी नहीं है। तो वैसे भी आप क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक से भी राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्लाइमैक्स क्यों है। क्लाइमैक्स कब होता है, जब क्या है, जब कोई सेंटेंस के अंदर कोई वाक्य या फिर वाक्यांशों या शब्दों को क्या है क्रम में लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ, क्या है बढ़ते क्रम में जिसको बोलते हैं, तब वहां पर अपना क्लाइमैक्स होता है। तो इसमें बोला लुक देखो, अप इन द स्काई, यानी अप इन द स्काई, स्काई की तरफ ऊपर देखो, इट इज ए बर्ड,
एक पक्षी है। तो ये क्या है, क्रम चढ़ता जा रहा है। पहले बोला लुक देखो, अप इन द स्काई, ऊपर आसमान में देखो, इट्स ए बर्ड, ये एक पक्षी है। तो इसमें क्या है अपना क्रम जो है चढ़ता गया है। तो वहां पर अपना कौन सा होता है, क्लाइमैक्स होता है, ध्यान रख लेना। ये जो बेसिकली होता है पोइट वगैरह में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, टाइम इज ए थीफ। क्या है, टाइम इज ए थीफ, समय क्या है, एक चोर है। हाइपरबोले होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, मेटाफर होगा, या फिर सिम्बली होगा। तो टाइम क्या है, टाइम को क्या बताए, थीफ बता है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है और हाइपर पर्सोनिफिकेशन भी है और मेटाफर भी है, इसके अंदर दोनों है। क्या है, पर्सोनिफिकेशन भी होगा और मेटाफर भी होगा। क्यों होगा पर्सोनिफिकेशन, तो क्यों होगा, क्योंकि टाइम को क्या है, एज ए लिविंग थिंग क्या है, प्रेजेंट किया गया चोर के साथ, ठीक है, मानवीय गुणों में। और मेटाफर क्यों होगा, मेटाफर क्यों, इसको थोप दिया गया है। क्या है, थोप दिया गया कि टाइम इज ए थीफ, समय क्या है, चोर है, जो चुपके से क्या है, मतलब निकल जाता है, जैसे टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों होगा, मेटाफर भी होगा और पर्सोनिफिकेशन भी होगा। तो ध्यान रख लेना, आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिलेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर दोनों आते तो आप बोथ के साथ जाना, गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स। 1,000 टाइम्स, तो ये क्या है भाई, एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है। 1,000 टाइम्स क्या कोई बोल सकता है, तो ये क्या है, हाइपरबली है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, द बीज बज्ड इन द गार्डन। एलिट्रेशन होगा, अनेमेटोपिया होगा, मेटाफर होगा, या फिर लिटोट्स होगा। तो बीज बज्ड, जब क्या है साउंड को क्या है, जैसे वो प्रोनाउंसिएशन की जाती है वैसे ही वो क्या है लिख दी जाती है, तो वहां पर कौन सा होता है, अनेमोटोपिया होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, द फायर स्टेशन बर्न डाउन। क्या है, फायर स्टेशन बर्न डाउन, यानी जो आग बुझाने वाला स्टेशन था वही जल गया। तो ये क्या है, मतलब जिससे उम्मीद थी वही खत्म हो गई, उसके विपरीत हो गया। तो मैंने क्या बताया, जब उम्मीद के विपरीत कोई घटना होती है तो वहां पर कौन सा होता है, अपना आयरनी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, आई यूज टू बी ए बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट। आयरनी होगा, यूफिज्म होगा, पन होगा, या फिर मेटाफर होगा। तो आई यूज टू बी ए बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो शब्द है इसके क्या है, दो वर्ड है, क्या है, दो अर्थ निकल रहे। एक तो इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, क्या होता है, रुचि। और दूसरा इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, क्या है, ब्याज। जब एक ही वर्ड्स के दो वर्ड, दो क्या है, जब एक ही वर्ड्स के क्या है दो अलग अलग अर्थ निकले, तो वहां पर कौन सा होता है, अपना पुन होता है। कौन सा होता है, पुन होता है, जिसको हम क्या है हिंदी में श्लेष अलंकार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ड प्ले होता है। क्या है, वर्ड प्ले, इट मीन शब्दों के साथ खेलता है ये, जिसमें क्या है एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले तो वहां पर कौन सा होता है, अपना पुन होता है। और यूफिज्म क्या होता है, यूफिज्म में क्या है, जब किसी बात को क्या है गलत तरीके से ना कहकर सभ्य तरीके से बोलना, सभ्य तरीके से बोलना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि वह मर गया, सभ्य तरीके से बोलना, वह मर गया। अब इसको बोल दिया मैंने ही डाइड, तो ये क्या है बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाले को भी बुरा लगेगा। अगर इसी बात को मैंने बोला ही पास्ड अवे, क्या है, ही पास्ड अवे, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, फिर अपना यूफिज्म के। ये मतलब बात तो वही है बट उसके कहने का तरीका बदल दिया मैंने, उसी बात को कहे थोड़े से सभ्य तरीके से ढंग से बोल दिया, ठीक है। तो ये होता है यूफिज्म, ठीक है। तो गाइज आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।